कराची के 4 अजला में 5 नवंबर को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से भी 3 यूसी से ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया गया था। यूसी 8 इब्राहिम हैदरी से मेयर कराची बिला मुकाबला जो है चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आप आइनी तौर पर 6 माह के अंदर आपको इलेक्शन लड़ना लाजमी था, चेयरमैन मुंतखब होना लाजमी था, आप चेयरमैन भी बन चुके हैं। उसके बाद आप यूसी 13 सदर टाउन से क्यों इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? देखिए, इलेक्शन का माहौल, और मैं समझता हूँ इलेक्शन के माहौल में तो इस तरह की सरगर्मियाँ होनी चाहिए और पुरजोर तरीके से होनी चाहिए। तो वो सिलसिला इस वक्त चल रहा है और अवामी राब्ता हमेशा हर सियासी जमात का रहना चाहिए। तो मैं एक पीपल्स पार्टी के कारकुन होने के नाते अपने कारकुनान के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ, अपने वोटर्स के साथ वो जो रिश्ता नाता है उसके ऊपर काम हम कर रहे हैं और लोगों के दरमियान रहते हैं। तो इंशाअल्लाह 5 नवंबर को इलेक्शन होगा और मैं पुरुमीद हूँ कि जिस तरीके से इब्राहिम हैदरी की आवाम ने इतनी पुरजोर हिमायत की के मुकाबले में कोई नहीं खड़ा हुआ, मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह यूसी 13 का जो ये इंतखाब है इसके अंदर भी यहाँ की आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करेगी, मुर्तज़ा वहाब को कामयाब करेगी। बाकी जो लोग तनकीद करने वाले थे वो तनकीद करते थे 15 जून को जब मैं इलेक्शन जीता कि जी ये गैर मुंतखब है। आज ये तनकीद कर रहे हैं कि ये 3 जगहों से क्यों लड़ रहा है। आज ये तनकीद कर रहे हैं कि इब्राहिम हैदरी से ये बिला मुकाबला कैसे मुंतखब हो गया। तो तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, लेकिन हम जो बिलावल भुट्टो जरदारी के वर्कर हैं, फॉलोअर हैं, हम जो खिदमत का सिलसिला है वो इसी तरीके से जारी व सारी रखेंगे इंशाअल्लाह। सर, पहले दिन से हम देख रहे हैं, जब से आप मेयर बने हैं, तमाम सियासी जमातों को कराची की तरक्की व खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की दावत दे रहे हैं। जब आपने इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में, तो इसके बाद भी कुछ लोगों ने आपके कागजात नामजदगी को चैलेंज किया। इसके बाद भी क्या बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब उन जमातों को साथ काम करने की दावत देंगे? क्यों नहीं, मैं समझता हूँ ये शहर हम सबका है। मैं बार बार कहता हूँ कि हम सबको चार्टर ऑफ कराची के ऊपर काम करना चाहिए, सबको मिलकर खिदमत करनी चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ तनकीद करें लेकिन ज़ातियात पर कभी ना उतरे हैं। मैं समझता हूँ हम सबको ये दर्ज देना चाहिए। बाकी काम तो हम कर रहे हैं, मर्दों के साथ भी कर रहे हैं, ख़वातीन के साथ भी कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं। सर, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ गुज़िश्ता दिनों कार्रवाइयाँ की गई हैं और लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया है जो पानी चोरी में मुलव्विस थे। लेकिन ये गैर कानूनी हाइड्रेंट्स जो है पानी की सप्लाई का एक बड़ा ज़रिया थे। तो क्या सरकारी हाइड्रेंट्स भी बनेंगे आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, वो जो तनकीद करने वाले हैं ना, वो इस पर भी तनकीद करेंगे कि आप हाइड्रेंट्स क्यों बना रहे हैं। तो ये एक बड़ा कैच 22 सिचुएशन है। यह बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के ख़िलाफ़, कनेक्शंस के ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई की है, उससे वो माफिया तो बंद हो गई। हमारा टारगेट तो ये है कि लोगों के घर की लाइनों में पानी है और इंशाअल्लाह ये जो वादा बिलावल साहब ने लोगों की खिदमत करने का किया है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन जो है ना इंशाअल्लाह इसको वफ़ा करेगा और उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक लोगों के पानी के मसाइल हल नहीं होते। सर, बैनुल अक़वामी तर्ज के गुज़िश्ता दिनों ग्राउंड्स का इफ्तिताह किया गया है और हमने देखा लियारी में, गिजरी में, मंगो पीर में ग्राउंड्स बनाए गए हैं। इसके साथ साथ डायनो ज़ू पार्क का इफ्तिताह हुआ है और चिड़ियाघर में हमने देखा कि बैनुल अक़वामी तर्ज के फ़िश एक्वेरियम का इफ्तिताह हुआ है। तो सफारी पार्क में मज़ीद क्या खुशखबरी देने जा रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में शहरियों को? ये लोगों ने देखा कि पीपल्स पार्टी ने काम किया। इसी तरीके से गिजरी हो, इब्राहिम हैदरी हो, आपने डायनो पार्क का जिक्र किया, तो हम हर जगह पे इस वक्त काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को ये बता सकें कि शहर के अंदर काम किया जा सकता है, शहर के अंदर बेहतरी की जा सकती है। और ये जो आपने सफारी पार्क के बारे में सवाल पूछा, मैं आपको बताना चाहूँगा ज़ू को भी बेहतर करने के लिए कुछ इक़दाम हम उठा रहे हैं और कराची के सफारी पार्क के अंदर इंशाअल्लाह जो ज़िप लाइन किसी ज़माने में होती थी उसको एक बार फिर हमने रीएक्टिवेट करने का काम स्टार्ट कर दिया है। डेली उसके ऊपर काम हो रहा है, उसके नए खंभे और जो पोल्स थे उनको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और टारगेट हमारा ये कि इंशाअल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में उसको भी पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा ताकि लोगों के पास अपनी पब्लिक स्पेसेस के अंदर हेल्दी सरगर्मियाँ करने को हों। फ़लस्तीन में इसराइल की बर्बरियत जारी है, तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या मुख्तलिफ शाहराहों और अंडर पासिस को भी जो है मज़लूम फ़लस्तीनियों के नाम से मंसूब करने की हिकमत अमली मुरतब की गई है आपकी जानिब से? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हम जो इसराइली जारियत है उसको कंडेम करते हैं
اور ہم مظلوم فلسطین عوام کے ساتھ اس مشکل وقت میں موجود ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. عوامی مسائل حل کرنا ان کی اولین ترجیح ہے. جب تک یہ اس منصب پر موجود ہیں عوام کی خدمت کرتے رہیں گے.